हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं उस एग्ज़ाम में जो पेपर हम देंगे उस पेपर का पैटर्न क्या होगा, चाहे वह एकेडमिक एग्ज़ाम हो या प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। क्योंकि अगर हम पेपर पैटर्न जानते हैं तो उस पेपर की प्रिपरेशन हम इजीली कर सकते हैं, हमारे अच्छे मार्क्स पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़ूम करें कि अगर हम किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और उसका पेपर पैटर्न ही हमें नहीं पता है, हमें ये पता ही नहीं है कि पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, तो थोड़ी-सी मुश्किल बढ़ जाती है ये सोचकर कि पेपर अच्छा होगा, बुरा होगा, कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे करें। तो 12th मैथमेटिक्स के लिए, 12th में तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर दे दिया है, लेकिन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर की, जिसको सीबीएसई ने दे दिया है। और इसकी मीनिंग ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, उसमें मैथमेटिक्स का पेपर इसी पैटर्न पर आएगा। तो क्या है पैटर्न, हम डिस्कस करते हैं। पहले एट ए ग्लांस देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। इस पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, ए बी सी डी एंड ई। ए सेक्शन जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, एक सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और ये सभी 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड पर होंगे। मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। हर एक क्वेश्चन पर एक एक नंबर मिलेगा। 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, ये है सेक्शन ए। अभी हम फिर सेक्शन ए पर आएंगे, लेकिन अभी पहले हम गो थ्रू हो लेते हैं सेक्शन ई तक। सेक्शन बी क्या कहता है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर है, मीनिंग छोटे छोटे आंसर्स आपको बताने होंगे और इसमें आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। छोटे छोटे आंसर्स होंगे, लेंदी क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस में लेंदी आंसर चाहिए। छोटे क्वेश्चंस होंगे तभी तो आपका आंसर भी छोटा ही होगा। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और ये शॉर्ट आंसर होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर से बड़ा होगा थोड़ा सा, लॉन्ग आंसर से थोड़ा सा छोटा होगा। और इसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें सेक्शन सी की, तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा इसमें, तो टोटल 18 मार्क्स का ये सेक्शन सी बनेगा। और अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे जो लॉन्ग आंसर होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर होगा और हर एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हम सेक्शन ई की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, ये केस स्टडी पर बेस्ड होगा और जो 3 क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के पार्ट्स दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे, जैसे हम केस स्टडी के अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स दे दिए जाएंगे। अब एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का दे दिया गया, एक एक पार्ट एक एक नंबर का, और इस तरह से 3 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल ये 10 मार्क्स वेटेज कवर करता है। ये था सेक्शन को हमने जो डिफाइन किया है। अब हम देखते हैं वन बाय वन इसको और अच्छी तरह से। हम बात करते हैं बच्चों सेक्शन ए की। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत सारी स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सोचते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो इजी होता है, वो हम तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे। गलत है। अगर हम आज की डेट में देखें तो हर अच्छे एग्जाम्स वो सब मल्टीपल चॉइस पर बेस्ड हैं, लेकिन सभी एग्जाम्स इजी नहीं है। अगर हम आईआईटी जेईई की बात करें, इवन आईएएस की भी बात करें, तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, केबीसी आप सोचकर जरा देखो, केबीसी में तो 15-16 क्वेश्चंस होते हैं और सब एमसीक्यू बेस होते हैं, लेकिन कितने बंदे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, गिने चुने होंगे। इसकी मीनिंग 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स से ही इजीली हो पाते हैं जिन स्टूडेंट्स का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो स्टूडेंट्स रट कर जाते हैं कि क्वेश्चंस लर्न कर लिया, ये क्वेश्चन है चलो इसको हमने देख लिया, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे होता है, उन स्टूडेंट्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इजीली नहीं हो पाते। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी ही चाहिए, तभी आप उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर को कर सकेंगे। अब जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें 18 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिस पर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो सही होगा, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको रीजन भी बताना पड़ेगा।
तो यहां देखो 18 MCQs, ये तो ठीक है, डायरेक्ट आपने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस और भी होंगे इसके क्योंकि टोटल तो 20 है, उन दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको एक्सप्लेनेशन एक देना पड़ेगा, एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा कि वह आंसर कैसे सिलेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये टोटल MCQ मीनिंग 20 के 20 MCQ ही होंगे, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चंस का एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा, लेकिन जो रिमेनिंग 18 क्वेश्चंस हैं उनके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं सेक्शन बी में, 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स। एक बात बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो सेक्शन बी है, सी है, डी है, इसमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे। जैसे 5 क्वेश्चंस हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको एक्चुअली दिए जाएंगे 7 या 8 क्वेश्चंस। ऐसे नहीं दिए जाएंगे 7 to 8 क्वेश्चंस, कोई भी 5 अटेम्प्ट कर लो, नहीं। जैसे एक क्वेश्चन का अल्टरनेटिव दे दिया गया, इधर दिस और दिस, एक दूसरे क्वेश्चन का भी दे दिया गया, इधर दिस और दिस। ठीक है, तो 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको एक चूज करना होगा कि जो हमें अच्छी तरीके से आता है उसे हम अटेम्प्ट कर लें। और हर एक क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है वो 2-2 मार्क्स का है, तो टोटल 10 मार्क्स इससे कवर हो जाते हैं। इससे आपका 20 मार्क्स कवर होता है और इससे आपका ये 10 मार्क्स कवर हो जाता है। जो शॉर्ट आंसर है, हम सेक्शन सी की अब बात करते हैं। 6 क्वेश्चंस ये आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस के अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, डायरेक्ट रैंडमली नहीं कि आपको 6-9 क्वेश्चंस दे दिए गया, कोई भी 6, जैसा मैंने अभी सेक्शन बी में बताया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसमें 3 और क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन का या थर्ड क्वेश्चन का या फिफ्थ क्वेश्चन का, उनमें हम चूज कर सकते हैं। तो टोटल आपको अटेम्प्ट जो करने होंगे वो 6 ही करने होंगे और इस तरह से ये 18 मार्क्स कवर करता है। हम सेक्शन डी की बात करते हैं, 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको 2 या 3 में एक अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस में, उसमें आप जो भी आपको अच्छी तरह से आता है उसे आप अटेम्प्ट करें। तो अगर हम इसकी बात करें तो 4 into 5 या 20 क्वेश्चंस टोटल बन जाता है। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट सेक्शन आप कहें 3 क्वेश्चंस, इसमें हर एक क्वेश्चन जो केस हिस्ट्री पर बेस्ड होगा, उसमें जैसे क्वेश्चन लिख दिया गया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट्स, हर एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 पार्ट्स बन गए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख दिया और क्वेश्चन लिखने के बाद इसका फाइंड फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का हमने दे दिया। तो ये टोटल 4 मार्क्स बन गए और इस तरह से 3 क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, केस स्टडी पर बेस्ड, मीनिंग स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसी के बेस पर हमें इन आंसर्स को बताना होगा और इस तरह से हमें यहां मिल जाएंगे टोटल 12 मार्क्स। और इनका अगर ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये टोटल उतना ही होगा जितना इस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कवर होता है, ये आ जाएगा टोटल 80। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको पेपर करना कैसे चाहिए। सबसे पहले तो ये जो अभी मैंने बताया आपको कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो सीबीएसई ने ये सैंपल पेपर दिया है, जिसको मैंने देखा है, मैंने इसे देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि 100% सीबीएसई के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा नहीं होगा जो स्टूडेंट्स लर्न करके जाएंगे। हाँ, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। जैसे मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका आना चाहिए आपको। अगर तरीका वो समझ में आता है तो आप कर लेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो वह इजिली आप अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। आप ये श्योर रहें 100% आपको सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दिया उसमें जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे क्वेश्चंस नहीं है, पैटर्न वही है। कुछ क्वेश्चंस बाहर के भी हैं और कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी की बुक है उसी में से है। तो मीनिंग ये आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी होगी और उसी बेस पर आपके पूरे के पूरे पेपर अच्छी तरह से हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पेपर में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, अगर पेपर हमें मिलता है कोई भी लॉन्ग आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं,
और कुछ स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसे पहले करना चाहते हैं। जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस है उसे स्टूडेंट्स इसलिए करना चाहते हैं कि हम एक एक नंबर के 6 करें, उससे अच्छा है एक ही बॉल पर 6 लगा दें। बात तो एक ही, हमें सेम मार्क्स 6 मार्क्स तब भी मिलेंगे और इसमें भी 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब आप अगर देखो तो ये जो 6 क्वेश्चंस एमसीक्यू पर बेस्ड है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स हम जल्दी निकाल लेते हैं और इसमें गलती होने, अगर गलत हुआ भी तो एक ही नंबर तो कटा, जरा सोचो। लेकिन अगर 6 मार्क्स में कोई गलती हो गई तो पूरे 6 मार्क्स गए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप पहले छोटे क्वेश्चंस को करते चले जाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जो आए उसे अटेम्प्ट करो, लेकिन फिर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पहले आप करें, जो शॉर्ट आंसर है वो पहले करें। इस तरह से आप करते चले जाएं। केस स्टडी के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट देखकर घबराते हैं, नहीं, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एनसीईआरटी बुक में तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आप तुरंत के लिए मेंटली प्रिपेयर अपने आप को ना करें कि हम पहले लॉन्ग वाले आंसर करेंगे फिर हम छोटे वाले को करेंगे। ये जैसे यहां सेक्शन डी की अगर हम बात करें, 5 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस कर लेंगे। नहीं बच्चों, 4 क्वेश्चंस में टाइम भी तो आपका अधिक लगेगा, आप ये भी तो सोचो। और अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी है 5 मार्क्स में, उसमें कहीं भी आपका सिली मिस्टेक हुआ तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे छोड़ो, उसे जरूर करो, लेकिन आप पहले ये देख लो कि जो इजी वाले क्वेश्चन है, जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसमें इजीली मार्क्स पा सकते हैं, वो आपको पहले करना है। और एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। जो भी चैप्टर आप पढ़ें, लर्न करने की कोशिश ना करें, कोशिश ये करें कि जो ये फार्मूला यूज हो रहा है ये क्यों यूज हो रहा है और ये किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया, ये आप इसमें आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो सभी क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। यही आपको सीखना है कि कोई भी फार्मूला है, मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम डिग्री या ऑर्डर निकालते हैं, तो अब डिग्री या ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, उसका तरीका क्या है। अगर आपके पास तरीका आ गया, वो समझ में आ गया, तो आप उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब अटेम्प्ट कर लेंगे। आप चाहें तो 2 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, अगले 100 क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें और इस बेस पर प्रिपरेशन करें, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इजीली आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और भी मैं पेपर पैटर्न आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आप सभी जहां भी हैं कंप्लीट सिलेबस आपका नहीं हुआ होगा, कुछ चैप्टर्स आपके रह गए होंगे। हम सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को नीचे इसलिए डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ अगर मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूं तो आपके स्कूल में अभी बहुत सारे चैप्टर्स हुए नहीं होंगे, तो हो सकता है वो कम समझ में आए। इसको हम डिस्कस करेंगे, सैंपल पेपर्स आपको दिए जाएंगे यहाँ से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यह हम सभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका पैटर्न यही है जो आपको बताया गया। थैंक यू।